इस बीजी ट्यूटोरियल में हम लोग लर्न करने वाले हैं पाइथन सेट्स के बारे में। तो पाइथन सेट को सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, बिग ब्रैकेट के द्वारा, और टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा। ऐसे ही टप सेट्स को हम मिडिल ब्रैकेट का यूज़ करके क्रिएट करते हैं। कैसे? सपोज मुझे एक सेट्स बनाना है, सेट ऑफ कंट्रीज़, ये सेट क्रिएट करना है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा जिसका मुझे सेट सेट बनाना है, या कोई भी मैं इसका नेम ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये करली ब्रेसेस मीन्स मिडिल ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट्स लिखूंगा बाई कॉमा कॉमा, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिया, यहाँ पर यूएसए, और यहाँ पर यूके। तो मैंने सपोज यहाँ पर लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज कनाडा। तो एक सेट हो गया कंट्रीज का, क्योंकि सेट कैसे पता लगा, ये ऐसे यहाँ पर ये जो मिडिल ब्रैकेट लगी है वो हो गया सेट। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं टाइप भी निकालना चाहूँ तो बाय यूजिंग टाइप फंक्शन मैं इसका टाइप निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया टाइप निकालने का मेथड। तो ये आ गया यहाँ पर सेट। तो देखिए नेक्स्ट इसमें जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा, ये ऑलरेडी बड़ा है ही। तो इसमें देखिए सेट जो होता है वह अनऑर्डर्ड होता है। जैसे कि लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट ऑर्डर होती थी, मीन्स जिस जो आइटम जैसे ऐड हुआ है उसी ऑर्डर में वो आएगा। टपल भी ऑर्डर होता था, लेकिन सेट अनऑर्डर है, उसका कोई भी ऑर्डर आ सकता है। जब आप इसको यूज़ करेंगे, तो ये सपोज पहले इंडिया, यूएसए, यूके, कनाडा है, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे, एक्सेस करेंगे इस वेरिएबल को, तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर पहले कनाडा से शुरू हो गया, तो ये अनऑर्डर्ड होती है। तो इसके बाद ये अनइंडेक्स भी होता है, मीन्स इसका कोई इंडेक्स नहीं होता। जैसे लिस्ट और टपल के केस में इंडेक्सिंग होती थी, फर्स्ट एलिमेंट 0 पर, और ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, इस टाइप से ये ऑर्डर नहीं होती। मीन्स ये इसमें, सॉरी, ये इंडेक्स नहीं होती, मीन्स 0 1 2 ऐसे हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अनइंडेक्स भी होती है, अनचेंजेबल भी होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये चेंज उसकी तरह नहीं होता जैसे टपल। टपल को कुछ भी नहीं कर सकते हम, ना ही उसमें अपडेट कर सकते हैं, ना ऐड ना रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये अनचेंजेबल कंप्लीटली तो नहीं होता, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आइटम यहाँ पर देखिए, रिमूव कर सकते हैं हम कोई भी आइटम, और ऐड कर सकते हैं। लेकिन वंस हमने कोई भी आइटम इसमें ऐड कर दिया, तो वो अपडेट नहीं हो सकता। तो अपडेट के केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये चेंजेबल नहीं है। इसको हम वन बाई वन देखेंगे भी कैसे ये चेंजेबल नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें अलाउड नहीं होती, जैसे कि लिस्ट और टपल में होती हैं। क्योंकि ये इंडेक्स नहीं होता, तो इस वजह से इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। तो इसको देखिए, देख लेते हैं। अगर मैं इस लिस्ट में मैं यहाँ पर इसमें डुप्लीकेट आइटम्स दे देता हूँ, सपोज मैं एक और यूके दे दूँ, तो देखिए क्या करेगा ये, वो यूके को जो डुप्लीकेट था उसको इसने रिमूव कर दिया, है ना। तो डुप्लीकेट आइटम नहीं हो सकते इसमें। अब अनचेंजेबल इंडेक्स नहीं होता, अनचेंजेबल भी ये होती है, ये हमने ऑलरेडी देख ही चुके हैं। इसके बाद इसके आइटम एक्सेस कैसे करेंगे, अगर इंडेक्स नहीं, अगर इंडेक्स होता तो हम कैसे एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे करके हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर इंडेक्सिंग होती, तो इंडेक्सिंग तो है नहीं, तो इसको एक्सेस करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि इसमें आप फॉर लूप लगा सकते हैं। और फॉर लूप जब इसमें लगाएंगे, सपोज मैंने ये लगा दिया, तो ये एक्स की वैल्यू 1 बाई 1 रीड होकर आ जाएगी। और एक्स क्या होगा पहले ये पता नहीं, क्योंकि ये अनऑर्डर होती है। इंडिया भी आ सकता है, यूएसए भी आ सकता है, यूके कनाडा भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर ये डबल यूके है, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले कनाडा आया, फिर इंडिया, फिर यूके, फिर यूएसए। तो यहाँ पर इसको रीड करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो भी फॉर लूप के थ्रू हम इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेम इसमें लेंथ फंक्शन होता है। अगर इसमें आप, लेंथ फंक्शन क्या होता है कि इसमें कोई भी वेरिएबल आप अगर प्रोवाइड करेंगे, पास करेंगे, तो वो उसकी लेंथ निकाल कर दे देगा। तो अगर मैं इस
वेरिएबल को लेंथ में पास करूं तो इसकी जो भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे 4 हैं इस केस में, तो ये 4 प्रिंट कर देगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर ये 4 प्रिंट कर देगा। लैन लैन करता हूँ तो लैन फंक्शन सेम ही वर्क करता है जैसे दूसरे डेटा टाइप के लिए ये वर्क करता है। तो ये हमने यहाँ पर ये देख लिया। अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट को हम लोग बिग ब्रैकेट के द्वारा भी क्रिएट कर सकते हैं वैसे ही, और लिस्ट को लिस्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सेम वैसे ही सेट को भी सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए कंट्री मैंने यहाँ पर कंट्रीज की लिस्ट दे दी मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेट। ये कंस्ट्रक्टर है और सेट सेट कंस्ट्रक्टर है, और मैं यहाँ पर इसको ऐसे पास कर दूंगा। ये देखिए जैसे कि हम लोग लिस्ट और टपल के केस में करते थे सेम वैसे ही हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर अगर प्रिंट कराता हूँ तो ये एक सेट प्रिंट हो जाएगा। तो सेट को हम लोग बाय यूजिंग मिडिल ब्रैकेट इसका यूज़ करके भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। इन ऑपरेटर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन ऑपरेटर क्या करता है इसमें, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर यूएसए इन कंट्रीज कंट्रीज, यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल ले लेता हूँ कंट्रीज को, इसको रन भी करा देता हूँ तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर कोई ऐसी चीज़ ऐसा आइटम डालता हूँ जैसे जापान जिसमें नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इन ऑपरेटर वैसे ही सेम वर्क करता है जैसे कि स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल के केस में करता है, वैसे ही सेट के केस में भी हाँ ये सेम वर्क करता है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें अपडेट ऐड रिमूव सेट से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अपडेट तो हम कर नहीं सकते, इस वजह से सेट अनचेंजेबल होता है, लेकिन सेट में हम लोग ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे, वो हमें इसके फंक्शंस कॉल करने होंगे और उसमें हम लोग यूज़ कर पाएंगे। सपोज हमारे पास एक ये सेट है, इसको ये ले लेते हैं, ये हमने दे लिया। यहाँ स्पेलिंग भी इसकी रॉन्ग है तो यहाँ पर ये सेट हो गया। ये सेट है, देखिए सेट, तो ये सेट है। अब इसमें मुझे अगर ऐड करना है, एक कंट्री ऐड करना है, तो यहाँ पर इसके फंक्शंस होते हैं। आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि सेट पाइथन सेट फंक्शन, तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर पाइथन सेट्स फंक्शन, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और भी वेबसाइट हैं वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं, आप इनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे ऐड फंक्शन है, ऐड एन आइटम टू सेट, तो इस फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें कोई भी आइटम ऐड करना है, सपोज मुझे जापान ऐड करना है तो मैं यहाँ इसको कॉल करूँगा, ये जापान ऐड हो जाएगा। अगर मैं इस कंट्रीज़ को अगर आप प्रिंट कराता हूँ तो इसमें जापान भी आएगा कहीं ना कहीं। ये देखिए जापान आ गया, तो कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये ऑर्डर होती नहीं है। तो कोई भी आइटम ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन हमें कॉल करना होगा। तो अपडेट कर नहीं सकते। उसके बाद रिमूव रिमूव करने के लिए इसमें 2 फंक्शंस होते हैं, रिमूव और डिस्कार्ड। तो सपोज हम अगर रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं यूएसए, इन केस यूएसए, और इसको बाद में अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं तो ये यूएसए इस सेट से रिमूव हो जाएगा। कंट्रीज़ को मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर यूएसए, सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं रिमूव होगा, रिमूव, ये रिमूव इसने कर दे यहाँ से। तो रिमूव ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर डिलीट करना है तो डेल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबके लिए सेम वर्क करता है। डेल और जो भी वेरिएबल होता है उसको कंप्लीटली डिलीट कर देता है मेमोरी से। सेम डिस्कार्ड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे और भी फंक्शंस हैं इसमें, आप पॉप फंक्शन क्या करेगा, अगर पॉप को कॉल करेंगे, रिमूव एन आइटम फ्रॉम द सेट, तो सेट से कोई भी आइटम ये रिमूव कर देगा। और ये रिमूव क्या करेगा, जो हम आइटम पास करेंगे वो रिमूव करेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें फंक्शन हैं, आप इनको देख सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे क्लियर क्लियर क्या करने वाला है, सारे सेट को क्लियर कर देगा,
सपोज मैं इसको अगर कॉल कॉल करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये फंक्शन, मैं अगर इसको कॉल करता हूँ क्लियर, तो क्या करेगा, अब मैं इस कंट्रीज के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सेट एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने एम्प्टी कर दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं, आप इनको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। यूनियन समथिंग यूज़ होगा यूनियन करने के लिए, टू सेट्स हैं अगर हमारे पास, तो उसको रिटर्न एंड सेट कंटेनिंग द यूनियन ऑफ सेट। तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ये देख लेगा कि इसमें जो कंटेन कर रहा है उनका यूनियन जो बनेगा वो उसमें वो रिटर्न कर देगा। तो ये था ओवरऑल सेट के बारे में। तो आप इसको खुद से ट्राई करें। अगर आपको कोई इशू है तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।